नमस्कार स्टूडेंट्स, हम आज आपका फर्स्ट पेपर शुरू करने जा रहे हैं। जो आपका पहला पेपर है उसमें कुछ नॉन कॉर्डेट्स इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स का फूड, फीडिंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एफिनिटीज़, रिप्रोडक्शन, मतलब उनके सारे सिस्टम्स और उनका फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस और ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है। जो आपका फर्स्ट पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स के बारे में हमें उसमें बात करनी है। तो उसमें हम आज सबसे पहले यहाँ पर स्कॉर्पियन जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको आप जानते हैं बिच्छू, हिंदी में हम कहते हैं स्कॉर्पियन, बिच्छू। उस एनिमल के बारे में हम यहाँ पे आज आपका फर्स्ट पेपर जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस स्कॉर्पियन या बिच्छू के बारे में बात करेंगे। बिच्छू आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। इसका सब फाइलम है चेलेसिरेटा, क्लास है इसकी एरिक्निडा, ऑर्डर स्कॉर्पियोनिडा एंड जीनस इसका पैलेमिनस। हम इसको पैलेमिनस कहते हैं। ज़ूलॉजिकल नेम जो है इसका वो है पैलेमिनस और कॉमन नेम जो है इसका वो है भारतीय बिच्छू, इंडियन स्कॉर्पियन जो है वो इसका कॉमन नेम है। ये जो है आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, तो आर्थ्रोपोडा के सारे जो जनरल कैरेक्टर्स है नेचुरली ये उनको अपने अंदर रखता है। तो आर्थ्रोपोडा में पेयर्ड अपेंडिसेस पाए जाते हैं, हम जानते हैं आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर है। आर्थ्रोपोडा में कीट आते हैं, ये हम जानते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कॉमन इसकी जो है स्कॉर्पियन की, बिच्छू की अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि बिच्छू जो है वो थोड़ा जहरीला होता है। ऐसा एनिमल है जो कि डंक मारता है और ये हमारी बॉडी को जो है नुकसान पहुंचाता है, जहरीला जानवर है। तो ये जो है चेलेसिरेटा का मेंबर है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है और एरिक्निडा इसकी जो है वो क्लास है एंड ऑर्डर जो है इसको स्कॉर्पियोनिडा है। ये इसमें जो एरिक्निडा जो इसका क्लास है इसमें वेल नोन एंड कॉमन फॉर्म्स इंक्लूड की गई है आर्थ्रोपोडा की, जिसमें स्कॉर्पियंस आते हैं, स्पाइडर्स आते हैं, माइट्स आते हैं, टिक्स आते हैं। और ये टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए वेल एडेप्टेड है। टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है स्थलीय जीवन के लिए ये पूर्णतः अनुकूलित है। ये रिकग्नाइज किए जाते हैं इनकी एलॉन्गेटेड बॉडी के द्वारा। फ्लेक्सिबल इनमें टेल है और टेल में जो है इनमें टर्मिनेटिंग एक शार्प पॉइजनस स्टिंग पाया जाता है, डंक पाया जाता है, शार्प पॉइजनस स्टिंग जो है वो प्रेजेंट होता है। तो हैबिटेट की बात करें अगर हम इनकी कि ये किस प्रकार का इनका आवास और इनका जो है हैबिट्स हैं और क्या कहाँ ये पाए जाते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये सॉलिटरी हैं, मतलब अकेले पाए जाते हैं। नॉक्टर्नल है, मतलब रात्रिचर है बेसिकली। और दिन में जो है ये अपने आप को स्टोन्स के नीचे और लॉक्स के नीचे, डेब्रीज के नीचे, इनके नीचे जो है छुपा लेते हैं या होल्स में पाए जाते हैं या अंडरग्राउंड बरोज में पाए जाते हैं। और रात में ये अपने शिकार की तलाश में बाहर निकलते हैं। बेसिकली ये कार्निवोरस है, मतलब मांसाहारी है। प्रेडेशियस, फीडिंग मेनली ऑन स्पाइडर्स, नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। उन पर ये फीड करते हैं जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं और छोटे छोटे स्पाइडर्स और रात्रिचर इंसेक्ट्स हैं, वो इनका मेन फूड होता है। ये कैनिबलिज्म शो करते हैं, मतलब सेम स्पीसीज़ के दूसरे इंडिविजुअल को भी ये कंज्यूम कर सकते हैं, उसको भी ये खा सकते हैं। ये इसको बोलते हैं कैनिबलिज्म, मतलब दे किल द स्ट्रगलिंग प्रे विद देयर पोइजनस स्ट्रिंग और फिर उसको ये अपनी ही प्रजाति के दूसरे व्यक्ति को जो है ये खा लेते हैं। और मेनली जो है सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं और इनमें जो है ये वार्म कंट्रीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं। और इसमें पैलेमिनस जो है ये एक इंडियन स्कॉर्पियन है, भारत में मिलने वाला बिच्छू है। पैलेमिनस स्पीसीज जो है, जैसा मैंने कहा, सेक्सेस सेपरेट है और मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स जो है ये क्लॉज के द्वारा एक दूसरे को सीज कर लेते हैं और एक स्पेसिफिक डांस जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये मीटिंग डांस जो है इनका एक स्पेसिफिक इनमें पाया जाता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो आप देखिए डायग्राम में, मैं पहले आपको यहाँ पे बिच्छू का एक डायग्राम आपको दिखा रही हूँ। और अगर हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें तो बॉडी लंबी है, नैरो है, सेगमेंटेड है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट है।
साइज़ इनका 3 से 8 सेंटीमीटर तक लेंथ इनमें पाई जाती है। कलर की अगर हम बात करें तो डॉर्सल सरफेस जो है इनकी वो वेंट्रल के कंपैरिजन में डार्क होती है थोड़ी सी, और शाइनिंग ब्लैक टू पेल येलो तक इनका कलर देखने को मिलता है। मतलब ये ऐसे चमकीला काला से लेके और डल येलो कलर तक इनमें देखने को मिलता है। बॉडी पर काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। बाह्य कंकाल जो है काइटिन का बना हुआ है। बॉडी लगभग 18 सेगमेंट्स की बनी हुई होती है। इसमें जो शॉर्ट एंटीरियर है वो सिफिलोथोरेक्स, और लंबा जो पोस्टीरियर पार्ट है वो एब्डोमेन कहलाता है। सिफिलोथोरेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसोमा एंड द एब्डोमेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफिस्टोसोमा। प्रोसोमा जो है ये काइटिनस कारापेस, एक सिंपल आइज का एक पेयर और 2 से 5 पेयर स्मॉलर लेटरल आइज एंड अपेंडेजेस जो है वो इस पर पाए जाते हैं। जो प्रोसोमा है इस पर काइटिनस कारापेस से कवर्ड किया हुआ है इसको, और इस पर सिंपल आइज का एक पेयर और 2 से 5 पेयर छोटी आइज लेटरल आइज और अपेंडेजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। ऑफिस्टोसोमा जो है ये 12 सेगमेंट्स का बना हुआ है। मीजोसोमा 7 सेगमेंट और मेटासोमा 5 सेगमेंट्स में ये बटा हुआ है। मतलब इसको हमने मीजोसोमा और मेटासोमा में बांटा हुआ है। जो 7 सेगमेंट का तो बना हुआ मीजोसोमा पाया जाता है और 5 सेगमेंट का बना हुआ जो है वो मेटासोमा पाया जाता है। और टाल्सन जो है लास्ट सेगमेंट जो है उस पर जो है एक स्टिंगिंग एपरेटस टाल्सन पर पाया जाता है। एक स्टिंग के लिए, स्टिंग या टाल्सन कह लीजिए उसको, स्टिंगिंग एपरेटस या टाल्सन वो लास्ट सेगमेंट पर बॉडी के पाया जाता है। तो यहाँ आप देखिए इस डायग्राम में आपको जो ऊपर वाले जो 7 मीजोसोमा वाले जो हैं वो येलो कलर में दिखाए हुए हैं। इनमें जेनाइटल ओपनिंग्स पाई जाती है और पैक्टिन सेंसरी एक्सप्लोरिंग द ग्राउंड एंड रिकग्निशन ऑफ सेक्स स्पारिकल्स, ये जो है इसका काम है ये। और कवर्ड डोर्सली बाय टर्जम एंड वेंट्रली बाय स्टीमम, काइटिनस प्लेट से जो है ये कवर्ड रहता है। मेटासोमा जो है इसमें 5 सेगमेंट्स हैं और एनएस पाया जाता है और टाल्सन पाया जाता है। स्पाइन एम्पुला पॉइजनस ग्लैंड ओपन बाय अ माइन्यूट अपर्चर एट द टिप ऑफ स्पाइन, स्पाइन के टिप पर जो एक पॉइजनस ग्लैंड है जो कि एम्पुला उसका बड़ा हिस्सा है, फूला हिस्सा है, ये जो है एक माइन्यूट अपर्चर के द्वारा स्पाइन के टिप पर बाहर की तरफ खुलती है। डॉर्सली और वेंट्रली ये इस प्रकार का नज़र आता है जैसा आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। मीजोसोमा और इसके ऊपर जो है वो प्रोसोमा वाला पार्ट है जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, जिसमें कारापेस कवरिंग है प्रोसोमा में, और इसमें जो है पेडिपल्प्स, लेटरल आइल्स और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर इसकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी में दिखाई दे रही है। अब इस पर अपर्चर्स पाए जाते हैं इसकी बॉडी पर। सबसे ऊपर जैसे माउथ पाया जाता है, मिड वेंट्रल पोजीशन है, ट्रांसवर्स अपर्चर है और बॉडी के इंटीरियर एंड पर ये माउथ जो है प्रेजेंट होता है। सिमिलरली छोटा मीडियन वेंट्रल टेल्सन के बेस पर जो है एक अपर्चर पाया जाता है जो कि एनस होता है। और जेनाइटल अपर्चर जो है ये भी मिड वेंट्रली पाए जाते हैं और ये पहले मीजोसोमल सेगमेंट पर, फर्स्ट जो मीजोसोमल सेगमेंट है उस पर ये जेनाइटल अपर्चर्स जो हैं ये पाए जाते हैं। फिर स्टिग्मेटा या स्पारिकल्स जो है बुकलंग्स की जो ओपनिंग्स है, बुकलंग्स जिनके द्वारा बाहर खुलते हैं, ये 4 पेयर पाए जाते हैं। ये वेंट्रोलैटरली पाए जाते हैं और ये 3 से 6, 3, 4, 5, 6 इन मीजोसोमल सेगमेंट्स पर देखने को मिलते हैं। फिर पॉइजनस ग्लैंड की जो ओपनिंग है ये एक पेयर स्मॉल एट द टिप ऑफ टेल्सन पाई जाती है और कॉक्सल ग्लैंड्स की ओपनिंग्स भी पाई जाती हैं। ये भी एक पेयर है, माइन्यूट है, छोटी छोटी हैं, और ये 5th पेयर ऑफ लेग के जो कॉक्सी सेगमेंट है उस पर ये जो ओपनिंग्स पाई जाती है। तो इस प्रकार इस पर काफ़ी सारे अपर्चर्स, काफ़ी सारी ओपनिंग्स जो है माउथ, एनस, जेनाइटल अपर्चर, स्टिग्मेटा, पॉइजनस ग्लैंड की ओपनिंग और कॉक्सल ग्लैंड्स की ओपनिंग इसके शरीर पर देखने को मिलती है। अपेंडिसेस की अगर हम बात करें तो इसमें 6 पेयर ऑफ अपेंडिसेस पाए जाते हैं, जिसमें चेलिसरी जो 1 पेयर स्मॉल पिंसर लाइक प्रीहेंसाइल अपेंडिसेस है। इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग और टीयरिंग द प्रे को होल्ड करने के और उसको टीयर करने के काम आता है। सबसे आगे वाला अपेंडिसेस है। फिर पेडिपल्प्स पाए जाते हैं, ये भी एक पेयर है और ये जो है लार्ज पिंसर क्लॉज इन पर पाए जाते हैं। ये टेक्टाइल और रेप्टोरियल ऑर्गन फॉर सीजिंग द प्रे ये काम आते हैं फाइटिंग के लिए और जॉइनिंग हैंड्स ड्यूरिंग मीटिंग डांस, जब ये मीटिंग डांस करते हैं और उस समय ये हाथ को आपस में जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, उसमें भी ये काम आते हैं। प्रोमिनेंट ड्यूक्स जो है ये कहलाता है, मीटिंग डांस जो है इसका प्रोमिनेंट ड्यूक्स।
वॉकिंग लेग्स इनमें 4 पेयर पाई जाती है एंड द वॉकिंग लेग्स आर मेनली यूज फॉर वॉकिंग एंड फीडिंग के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है और चलने के लिए ये वॉकिंग लेग्स जो है ये 4 पेयर पाई जाती है। तो इस प्रकार से कुल जो है 6 पेयर अपेंडिसेस इन पे देखने को मिलते हैं। बॉडी कैविटी इनकी हीमोसील है विच इज़ फिल्ड विद ब्लड। सिलोम जो है काफ़ी रिड्यूस्ड हो चुका है और मतलब रिड्यूस्ड है इनमें। और मसल्स जो है मस्कुलेचर अगर इनका देखें तो 1 पेयर ऑफ मसल इन सिफेलोथोरैक्स एंड 8 पेयर्स ऑफ डोर्सोवेंट्रल मसल्स इन प्री एब्डोमेन रनिंग फ्रॉम डोर्सल टू वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी इन आइदर लेटरल साइड ऑफ बॉडी वॉल। जो इस प्रकार से 1 पेयर मसल सिफेलोथोरैक्स में और 8 पेयर जो है वो डोर्सोवेंट्रल मसल्स जो है वो प्री एब्डोमेन रीजन में पाई जाती है। स्केलेटन अगर हम देखें अंतः कंकाल इनका देखें तो एक कार्टिलेजिनस प्लेट का बना होता है जिसको एंडोस्टिमाइट कहते हैं, उससे बना हुआ इनका अंत्य कंकाल पाया जाता है। तो ये हमने इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में यहाँ पे आज हमने बात की कि किस प्रकार से बाहर से दिखाई देता है और कितने प्रकार के इसमें अपेंडिसेस वगैरह पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया चैलिसरी, पेडिपल्प्स और वॉकिंग लेग्स और ये सब अपेंडिसेस इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक एक सिस्टम को जो है वो डिटेल में और थोड़ा अच्छे से समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए दिस इज़ सफिशिएंट और अगली क्लास में हम इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।